राधे राधे दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे भगवान भक्त के घर में नौकर बनकर के 12 साल तक पानी भरते रहे। साथियों, यह कहानी भक्त और भगवान के प्रेम की एक ऐसी अनुपम कथा है जिसे सुनने के बाद आपका मन बहुत प्रफुल्लित हो जाएगा और आपका हृदय गदगद हो जाएगा। आपकी आंखें प्रेम के आंसुओं से भर आएंगी। साथियों, भक्त पर भगवान कैसे कृपा करते हैं, उनसे समस्त दुख का नाश कैसे कर देते हैं और दोनों हाथों से अपने भक्त पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। जो लोग कहते हैं कि भगवान मेरी नहीं सुनता, उन्हें इस कहानी को जरूर सुनना चाहिए कि भगवान अपने भक्त पर कैसे कृपा करते हैं। तो साथियों, इस कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य के जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस कथा को बड़े ध्यान से सुनना और वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ में बने रहना। कैसे भगवान अपने भक्त के घर आकर के 12 साल तक नौकर बनकर पानी भरते रहे। साथियों, एक बार की बात है, बहुत दूर से एक ब्राह्मण संत एक नाथ महाराज का घर ढूंढते हुए पहुंच गए। जब वह ब्राह्मण एक नाथ जी के दरवाजे पर पहुंचे तो उनकी सारी आस गायब हो गई थी। उनके मन में एक व्याकुलता ही थी, एक जुनून था। घर में प्रवेश करने के बाद जैसे ही उनकी नज़र एक नाथ जी महाराज पर पड़ी तो उस ब्राह्मण ने उनके दोनों पैर पकड़ लिए। उन्होंने हाथ जोड़ करके एक नाथ जी से कहा कि हे नाथ बाबा, मुझे भगवान श्री कृष्ण के आप दर्शन करवा दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। तब एक नाथ जी महाराज को कुछ समझ में नहीं आया कि यह ब्राह्मण क्या कहना चाहता है। आप कौन हैं? मैं तुम्हें और उसे भी नहीं जानता। मैं कहाँ रहता हूँ यह भी नहीं पता। तभी गिरजा देवी, जो एक नाथ जी की पत्नी थी, वहाँ पहुँच गईं और वह भी सुन चुकी थी कि वह ब्राह्मण एक नाथ जी से क्या कह रहा था। नाथ जी ने उस ब्राह्मण को उठा करके अपने पास बैठा लिया, लेकिन वह ब्राह्मण बार बार एक ही शब्द कह रहा था कि हे नाथ बाबा, कृपा करके मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करा दो। नाथ बाबा भी अधीर थे कि मुझसे दर्शन करवाने के लिए ये क्यों कह रहा है, और उस ब्राह्मण की निगाह घर का कोना कोना तला कर रही थी। एक नाथ जी ने उन्हें उस आसन पर से बैठाया और उन्होंने अपने हाथों से उसे ब्राह्मण के पैर धोए। तब तक जो गिरजा देवी थी, एक नाथ जी की पत्नी, वो एक मीठा जल लेकर के आई और उस ब्राह्मण को दे दिया। वह ब्राह्मण उस जल को देखकर और उनके सेवा भाव को देख करके ब्राह्मण का हृदय भर गया। वह झट से बैठ गया और नाथ जी के पैर पकड़कर कहने लगा, हे नाथ बाबा, मुझे 15 दिन पहले एक दर्शन हुआ था। भगवान कृष्ण मेरे सपन में आए और मुझसे कहने लगे कि मैं पिछले 12 साल से एक नाथ महाराज के घर में स्त्री खंड के रूप में रह रहा हूँ। अब मेरे जाने का समय हो चुका है। यदि तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो एक नाथ महाराज के घर चले आना। तो हे नाथ बाबा, बताओ, प्रभु तुम्हारे घर में श्रीखंड के नाम से 12 साल से रह रहे हैं। प्रभु कहाँ हैं? उनके ब्रह्म में मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। इस बात को सुन के एक नाथ जी, जो पत्नी थी गिरजा, उनके होश उड़ गए और एक नाथ जी का होश भूल गया। और दरअसल श्रीखंड पिछले 12 साल से उनके घर में पानी भरने का कार्य कर रहा था और वो कल ही एक नाथ जी से यह कह रहा था कि कल वापस काम पर फिर से लौट आएंगे। एक नाथ जी सोचने लगे, उन्होंने हमें साधारण पहचान भी नहीं दी, ये लीला कैसी उन्होंने रची है। एक बार अपनी पहचान तो बता देते। उसी पल में उनके चरणों में अपने प्राणों को अर्पण कर देता। लेकिन हे प्रभु, आप 12 साल तक मेरे घर में रहे, लेकिन अपनी जरा सा भी
अपने भवन भनक नहीं लगने दी। एकनाथ जी प्रभु के विरह में और व्याकुल हो गए, उनकी आंखें भर आईं। एकनाथ जी खंबे का सहारा लेकर के धीरे से बैठ गए। गिरिजा देवी को होश आया, श्रीखंड की यादें आने लगीं। वे श्रीखंड की सादगी, उनकी हर हरकत, चुपचाप अपना काम करना, वही कल वाली मनमोहक मुस्कान उनके हृदय से दूर नहीं हो रही थी। एकनाथ जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने ध्यान किया और उन्हें एहसास हुआ कि स्वयं भगवान कृष्ण, जो विश्व के स्वामी हैं, पिछले 12 साल के उनके घर में श्रीखंड के रूप में पानी भरने का कार्य कर रहे थे। यहाँ गिरिजा देवी की स्थिति कुछ अलग नहीं थी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। गिरिजा देवी मन में कह रही थीं, चोर एक चोर, आप 12 सालों तक हमारे घर में हमारे पास रहे, परंतु आपने हमें भनक नहीं लगने दी। इन सभी वर्षों में आपने हमें बहुत प्यार किया। एकनाथ जी खम्बा पकड़ करके उठ गए। उन्होंने उस घड़े को देखा और छुआ जो श्रीखंड ने 12 साल तक अपने कंधों से उठाया था और छुआ भी था। एकनाथ जी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जहाँ श्रीखंड भोजन करने बैठते थे, जहाँ विश्राम करते थे, एकनाथ जी ने श्रीखंड से जरा जरा स्पर्श किया था। जहाँ जहाँ उन्होंने बैठ कर के भोजन किया था, जहाँ विश्राम किया था, वहाँ वहाँ अपने हाथों से वह स्पर्श करने लगे। उनकी पत्नी जो गिरिजा देवी थीं, अपनी आंखों से आंसुओं के साथ सचमुच उस जमीन को भिगो दिया जहाँ श्रीखंड बैठे थे। उनका हृदय प्रभु के विरह में भर गया। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा कि हे प्रभु, आप हर जगह हैं, आप आँखों में हैं, आप शरीर में हैं, आप हमारे अंदर हैं और आप बाहर हैं। इस संसार के कण कण में आप हैं। आप हमारे घर में श्रीखंड बनकर रहते थे। हमने तुम्हें एक बेचारा साधारण सा पानी भरने वाला समझ लिया। हे प्रभु, हमें क्षमा करना। भगवान कृष्ण, परंतु यदि यह सत्य है कि आप सचमुच पिछले 12 सालों तक हमारे घर में श्रीखंड के रूप में रह रहे थे, तो श्रीखंड के उपलक्ष्य में प्रसाद के रूप में हम आपको कुछ दे दिया या क्या असर हुआ? इसके साथ ही नहीं, मूसलाधार बहने लगी हवा तेजी से। कोने कोने में श्रीखंड की लाठी जिस घर में घुंघरू बांधे हुए थी, उस हवा के साथ गिर गई। घंटियां बजने लगीं। उस घुंघरू में एक शंख बंधा हुआ था। उस शंख से केसर और कस्तूरी जैसी सुगंध निकलने लगी। उसी सुगंध से एकनाथ जी के घर कोना भर गया। वह ब्राह्मण इस सब का साक्षी था। वह आश्चर्य और अविश्वास के साथ यह देख रहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने उनकी यह इच्छा भी पूरी की थी। उनकी आंखें भी बहने लगीं, इसका उन्हें पता भी नहीं चला। ऐसा है हमारे प्रभु, कोई उनकी थोड़ी सी भक्ति क्यों न करे, वह अपना कुछ उस पर दोनों हाथों से लुटा देते हैं। जिन परमात्मा श्री कृष्ण ने गीता में अपने असीम सामर्थ्य और ऐश्वर्य का वर्णन किया है कि पत्नी अनंत संपत्ति और धन धान्य की देवी है, जिनके रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड बसते हैं, सार्वभौम स्वर्ग का राजा इंद्र भी नित्य जिनकी सेवा करने के लिए हमेशा तैयार बैठा रहता है, उन परम शक्तिशाली भगवान ने अपना वैभवशाली बैकुंठ को छोड़ करके अपने भक्त के एक छोटे से घर में सेवक बनकर के 12 साल तक पानी भरते रहे। ऐसा है हमारे प्रभु धन धान्य हैं और उनका भक्त और उनसे भी धन्य है उनके परम भाग्यशाली भक्त जो संपूर्ण विश्व के स्वामी और भक्ति प्रेम में बांध लेते हैं, उन्हें कहीं जाने नहीं देते हैं और बैकुंठ छोड़कर अपने पास बुलाने की सामर्थ्य रखते हैं। हे भक्त और भगवान की ऐसी कथा अनुपम है। दोस्तों, ये भक्त और भगवान की कहानी आपको कैसी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो या पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने